इंडिया आज इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि रशिया जैसी एक बड़ी ताकत को वो डिफेंस सिस्टम दे रहा है, वो वेपन्स दे रहा है और वो उनके साथ डिफेंस स्ट्रेटजी में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को, और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है। और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी, जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है। और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रोटर्स ने, और रोटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉर हेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है या ट्रांसफॉर्म कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे हैं और इंडिया को खुली धमकी दे रहे हैं कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो हम इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को जोकर समझ लिया है, उल्टा रशिया के साथ काफी सारे वेपन्स की डील कर ली है और चाइना के साथ भी काफी सारी बिजनेस डील कर ली है। दोस्तों, यह बात सुन के पाकिस्तानी भी हैरान है और कहते हैं कि पाकिस्तान तो अमेरिका का गुलाम बन गया है, लेकिन दूसरी साइड इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को, मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें, जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा, कि भाई देखो, हम साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज़्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ के देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो। और आप जो महीने की कंजम्पशंस होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आपने ये देखिए कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिल्कुल, उनके को भी कोई थोड़ी शर्म आ जाए कि हम भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो हम भी दें। हम तो सिर्फ गधे दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तो वो वाफर है, वही हम दे रहे हैं, गोश्त लोगों को खिला रहे हैं और गधे उनकी खाल जो है चाइना को बेच रहे हैं। यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि इंडिया में देखिए हुकूमत पूरी परफॉर्म तो नहीं कर रही ना। ऐसे ही है। ठीक है, मोदी से के भी लोगों से इतराज है। बिल्कुल, अब हर हुकूमत से होता है। हुकूमत कभी भी 100% अवामी जो उमंगें होती हैं या अवामी विल जो होती है उस पर पूरा तो नहीं उतरती, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि अवामी मफाद में वो कितने फैसले कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अपने जो है ना अच्छे और बुरे की पहचान उनको होगी है। हमें 70-75 सालों में अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई है। हम ये कहते हैं कि बस ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, इससे भी हमने खाना है, उससे भी हमने खाना है। मगर इंडिया वाले कहते हैं हमने अब किसी से खाना नहीं है, हमने अपना उगाना है, अपना खाना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इसीलिए उनका मुल्क आगे जा रहा है, चाहे उनके देखे सियासतदान जैसे भी हैं, मगर उनकी अवाम अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अभी आपने ये देखा है कि इस मामले पे असदुद्दीन अवैसी जो कि बड़ा, आप ये कह लें कि अपोजिशन लीडर और बड़ा नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ है, योगी नाथ के ख़िलाफ़, आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ है, वो डिफेंस मिनिस्टर के बड़ा ख़िलाफ़ है और बड़ी तकड़ी अपोजिशन करता था। लेकिन अब मोदी के पॉलिसी से वो इंस्पायर होके अभी क्रिकेट मैच में आपने देखा तो उसने कहा कि हमने तो टीम ही नहीं देनी थी, हमने तो एशिया कप खेलना ही नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे हम अपनी टीम भी नहीं देंगे। उधर से अमेरिका ने साइड बदली, अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू की। अमेरिका, आपको पता है कि बड़ी कोशिश करता रहा कि हम लोग जो हैं अपना F-35 जो है वो इंडिया को बेचें। उसने बड़े पापड़ भी बेले, तरले किए, मिन्नतें की नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने किसी तरह उनको घास ही नहीं डाली। उन्होंने सीधा जहाज़ उठाया और रशिया की तरफ चले गए।
उन्होंने साल पहले 6 महीने पहले अमेरिका इंडिया की बहुत सपोर्ट कर रहा था, मोदी हाँ, की बहुत मोदी की इलेक्शन कैंपेन की, मोदी ने उसकी इलेक्शन कैंपेन की। ट्रंप कहता था कि अब की बार 400 पार, और मोदी कहता था अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये अब जो वार हुई है हमारी, उसके बाद एकदम से अमेरिका ने आंखें फेर ली हैं। ये क्यों फेरी हैं? इसके पीछे क्या वजह है? ये नाजरीन को जरा पेचीदगी में और गहराई में जाके समझाए। देखिए ये बात किसी को समझ नहीं आ रही, मगर मेरे जैसे नाकस बंदे को समझ आती है। कि तो आप 60 साल के लगते हैं। 49 ईयर्स ओल्ड हूँ, मगर 40-40 साल का मेरा तजर्बा है। 40 साल से मैं देख रहा हूँ अमेरिका बगैर मतलब बगैर मकसद किसी को हाथ नहीं मिलाता। ठीक है, उसका कोई ना कोई नो फ्री लंच जो उनका वो आप फार्मूला है एक। बिल्कुल, देखिए होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पैसे तो नहीं है ना, आपकी गवर्नमेंट के, आपके अवाम के पैसे हैं ना, आपको उसका हिसाब देना पड़ता है। तो लिहाजा पाकिस्तान कौन सा काम हो सकता है आपके नज़दीक? मुशर्रफ के साथ अमेरिका ने बनाई थी तो उस वक्त अफ़गानिस्तान पे उसने हमला करना था, और अफ़गानिस्तान पे हमले के लिए हमने अड्डे दिए, ठीक हो गया। अब ऐसा पाकिस्तान, अब तो खैर अमेरिका को इतनी क्या, एशिया में किस खित्ते में किस चीज़ की ज़रूरत है? इसराइल की और ईरान की वॉर हुई थी, उसमें नो डाउट कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार था कि पाकिस्तान ने ईरान की और इसराइल की जंग रुकवाने में और अमेरिका को समझाने में कि आप 22 साल जो हैं वो आए हैं अफ़गानिस्तान में और वहाँ पे आपने छितर खाए हैं, तो अभी अगर आप यहाँ पे भी जाते हैं तो आप छितर खाएंगे। और इंडिया चुप करके सोया रहा, साइड पे आराम से बैठा रहा कि जो होता है वो देखा जाएगा। असल में सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका को चाइना से है, ठीक है ना, यही सारा मसला है। सारा मतलब इंडिया से दूरी अमेरिका की इस वजह से है कि इंडिया ने चाइना को अपने कब्जे में कर लिया। इंडिया ने ना खास सिर्फ चाइना को कब्जे में किया है, इंडिया ने अफगानिस्तान को भी कब्जे में किया है, इंडिया ने रशिया को भी कब्जे में किया है, रशिया ने तो ईरान को भी कब्जे में किया है। अगले महीने विजिट पे आ रहा है। तो देखे ना, जिस बंदे, अब अमेरिका इसलिए इंडिया की मदद करता था कि ये मेरा मोहरा हथियार है, जैसे मैं पाकिस्तान को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं इंडिया को भी करूंगा कि मेरे तेरे पे एहसानात हैं। मगर करीब में चाइना मतलब एक सुपर पावर है, ठीक है, और इंडिया भी सुपर पावर है, तो मुस्तकबिल करीब में ये दोनों, तो लिहाजा उसने सोचा है कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे किसी दोस्त से कोई दुश्मन दोस्ती कर लेगा तो वो हमारी दुश्मनी भी में कमी भी लाएगा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका की धमकी पूरी दुनिया के सामने चलती है लेकिन इंडिया के सामने नहीं चलेगी। इंडिया अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे और एक भी अमेरिका के नहीं सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों अब इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है और इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अगर इंडिया अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका को भी झटका लगेगा, इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप उछलेंगे थोड़े दिन के लिए, बाद में ये भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले नाटो वाले भी उछल रहे थे, वो तो अब चुप कर गए हैं। और दोस्तों इंडिया ने तो पूरी दुनिया को क्लियर बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया एक ही टाइम पे रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील कर सकता है, उसमें कोई सी भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।